स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फ़्लो चार्ट। तो इस लेक्चर में हम फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और फ़्लो चार्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो भी पढ़ेंगे और फ़्लो चार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका तयन करना वो भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, फ़्लो चार्ट बेसिकली है क्या? फ़्लो चार्ट जो आपने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसकी जो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है, यानी कि उसका जो तस्वीरी इजहार है, उसको हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने शूज़ पहनने हैं तो शूज़ पहनने के लिए जो आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उनमें पहला स्टेप ये है कि आपने सॉक्स और शूज़ लेने हैं, उसके बाद आपने सॉक्स पहननी है, उसके बाद आपने शूज़ पहन लेने हैं। तो यही जो स्टेप्स हैं, जो 3 स्टेप्स आपने पढ़े कि शूज़ और सॉक्स लें, सॉक्स पहने और शूज़ को पहने, इनको जब हम तस्वीरी शक्ल में शो करेंगे, तस्वीरी शक्ल में प्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम फ़्लो चार्ट कहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। फ़्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि फ़्लो चार्ट्स क्या है कि मसले के हल के लिए जो स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं उनको जानने में हमें फ़्लो चार्ट से मदद मिलती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है। अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि मसले के हल के लिए जो आपने स्टेप्स परफॉर्म करने हैं उसका तस्वीरी इजहार फ़्लो चार्ट है। वो यूज़ सिम्बल्स फॉर ई स्टेप। हमने जो भी स्टेप परफॉर्म करना है, जैसे कि हम एग्जांपल में देख चुके हैं, तो हमने उसके लिए सिम्बल्स यूज़ करनी है। एंड दीज सिम्बल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज़। और इन सिम्बल्स को हम एरोज़ की मदद से कनेक्ट करते हैं टू शो द फ्लो प्रोसेसिंग, ताकि हम जो प्रोसेसिंग है उसका भाव उसको दिखा सकें। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है जो कि शूज़ को पहनने का फ़्लो चार्ट है। इसके स्टेप्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने जो शूज़ और सॉक्स हैं ये एक प्रोसेस है, तो इसमें प्रोसेस की सिंबल यूज़ हुई और इसमें हमने क्या किया कि शूज़ और सॉक्स को ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर एक प्रोसेस किया सॉक्स को पहना। सॉक्स को पहनने के बाद दोबारा हमने प्रोसेस किया, अमल किया और शूज़ को पहना। इस तरह जो हमारी प्रॉब्लम थी शूज़ को पहनने वाली वो आपको दिखाई दे रही है। आपको फिगर में एक सिंपल सी प्रॉब्लम बताई गई है जिसमें आपने शूज़ और सॉक्स पहननी है। इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी होगी, तो आप उसके लिए एक फ़्लो चार्ट जो है डिज़ाइन करेंगे। इससे फिर आपके जो स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं किसी भी प्रॉब्लम को हल करने में, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने होगी जिसकी मदद से आप आसानी से उस प्रॉब्लम को हल कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ़्लो चार्ट की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या मसले का हल है उसमें क्या अहमियत है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मसले के हल में फ़्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। फ़्लो चार्ट की मदद से हम किसी भी सोल्यूशन को प्लान कर सकते हैं, मनसूबाबंदी कर सकते हैं कि हमने किस तरह उसका हल निकालना है। इफ़ अ फ़्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, अगर पहले से फ़्लो चार्ट मौजूद है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह या किस तरीके से हमने मसले को हल करना है। मिसाल के तौर पे आपने पीछे एक फ़्लो चार्ट पढ़ा जिसमें आपने शूज़ पहने, तो अगर आपको तस्वीरी शक्ल में वो फ़्लो चार्ट मुहैया कर दिया जाता है तो आप आसानी से उस मसले को हल कर सकते हैं और आप आसानी से उन स्टेप्स पे अमल दरामद करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सॉल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। कहता है कि आपने जब हल को तस्वीरी शक्ल में देखना है तो वो आपकी एक तहरीर से ज़्यादा पुरअसर होगी। जाहिर बात है, जब आप किसी तस्वीर को देखेंगे, अगर आप किसी नक्शे को देखेंगे कि आपने इस तरह जो है वो बिल्डिंग को तैयार करना है, तो आप आसानी से उस बिल्डिंग को तैयार कर पाएंगे। अगर आप वर्बली अगर किसी को कह दें कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, मिस्त्री आपके पास मौजूद हो, उसको आप ये भी बता दें कि मैंने फ़लाँ जगह पे अपनी बिल्डिंग तैयार करनी है और इतने कमरे बनाने हैं, तो वो आपकी बिल्डिंग को उस
बेहतर अंदाज से तैयार नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप उसको एक नक्शा दिखा देंगे, उसकी प्रॉब्लम के स्टेप्स डिफाइन कर देंगे तस्वीरी शक्ल में, तो उसको हल करना उसके लिए आसान होगा। A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not। एक तस्वीरी जो औजार है किसी भी स्टेप्स का, वो आपको ये भी तस्दीक करने में असरअंदाज होता है कि आपका सलूशन दुरुस्त है या नहीं है। It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people। ये एक अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए आप किसी भी प्रॉब्लम के हल को दूसरे लोगों तक भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको भी समझा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए ज़रूरतों को बयान करना। इससे क्या मुराद है कि फ़्लो चार्ट आपने बनाना है। फ़्लो चार्ट के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। फ़्लो चार्ट के अंदर अमूमन जो है वो इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग फैसला साजी एंड प्रोसेसिंग और अमल, ये टर्म्स ज़्यादा यूज़ होती हैं। दीज कंसेप्ट्स इस तस्वुरात को डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग नीचे दर्ज झैल जो है बयान किया गया है। सबसे पहले इनपुट का मतलब होता है यूज़र से डाटा लेना। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, तो जब तक मैं प्रॉब्लम को समझूंगा नहीं, प्रॉब्लम अगले बंदे से बयान नहीं करवाऊंगा, तो तब तक मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊँ। इसके बाद जैसे हम यूज़र से डाटा लेते हैं, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, अमल करते हैं, और बाद में उसका हम एक आउटपुट जनरेट कर देते हैं। तो कंप्यूटर मशीन भी ऐसे ही काम करती है, यूज़र से इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और उसको आउटपुट दिखाती है। तो कंप्यूटर भी क्या है, बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। फॉर अ फ्लो चार्ट द रिक्वायरमेंट्स आर टू नो अबाउट। फ्लो चार्ट में आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए। सबसे पहली जो टर्म है वो है इनपुट, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र, कि जो इस्तेमाल कुनिंदा है, जिसने आपको प्रॉब्लम पेश की है, उससे डाटा लेना इनपुट कहलाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, ये भी जानना बहुत अहम है, हाउ मैनी, कि कितने इनपुट चाहिए, एंड व्हाट टाइप इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, और किस किस्म के हमें इनपुट चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों को जमा कर सकता है, तो आपने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते वक्त अपने जो क्लाइंट है उससे पूछना है कि आपको कितने नंबर इनपुट करवाने हैं, किस किस्म के चाहिए, ये भी आपने पूछ लिया। उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या होता है कि आप जो भी इनपुट आपके पास आता है, आप उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हो, आप फार्मूला लगाते हो, और फार्मूला लगाने के बाद आप उसके जो नताइज हैं वो अपने यूज़र को आउटपुट के बतौर पेश करते हो। अ फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप्स। फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग का अमल भी मौजूद होना चाहिए। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। अमल का जो स्टेप है, एक्चुअली वही स्टेप हमारा ऐसा होता है जिसमें हम लोग अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद जो उसके नताइज हैं उसको एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं। दीज में इंक्लूड, कैलकुलेशन में मौजूद हो सकता है किसी भी वैल्यू को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, उसको बढ़ाना या कम करना, एडिंग उसको जमा करना, मल्टीप्लाइंग करना, डिवाइड करना। ये सारा अमल किस में होता है, प्रोसेसिंग में होता है। तो बेसिकली जितने भी फार्मूला अप्लाई किए जाते हैं, फार्मूला पे कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है और उनका रिजल्ट स्टोर किया जाता है, वो प्रोसेसिंग में होता है। डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी। तो कई दफ़ा आपके पास प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिसमें हमने डिसीजन लेना होता है कि इस डिसीजन के बेस पे हमने कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं उनको परफॉर्म करना है और कौन सी को नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक यूज़र आता है, कहता है कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें जो बच्चों के नंबर इनपुट करवाए और इनपुट करवाने के बाद उस पर फैसला करे कि ये बच्चा जो है वो पास है या फेल है, तो इसमें कंडीशन अप्लाई होगी, और कंडीशन के लिए हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग की सिंबल यूज़ करते हैं, जो क्या करती है
कि ये फैसला करती है कि जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं वो परफॉर्म करनी है या नहीं करनी, या ये दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसी के मुताबिक फिर जो है वो अमल करती है। एंड पे हमारा जो सबसे अहम पार्ट है वो आउटपुट है। आउटपुट बेसिकली हम इनपुट ही यूज़र को इसलिए देते हैं ताकि हमें आउटपुट मिले, और आउटपुट ही बेसिकली हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो आउटपुट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो हर फ्लो चार्ट क्या करता है, आपको मालूमात ज़ाहिर करता है, एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस रिजल्ट्स। और आम तौर पे इन मालूमात में जो अमल शुदा नताइज हैं, यानी कि जिस पे अमल कर लिया गया है प्रोसेसिंग के दौरान, वो आपको दिखाई देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।